जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आज हम पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग के बारे में। मिक्स कोडिंग के बारे में हमने संभवतः 2-3 लेक्चर बनाकर डाल चुके हैं और आज हमारा संभवतः मिक्स कोडिंग का लास्ट लेक्चर होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आए तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको मिक्स कोडिंग से एक भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को अंत तक जाते जाते देखिएगा, एक भी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा। मिक्स कोडिंग से लेकर एक क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित कोड में राधा इज गुड को लिखा जाता है। राधा इज गुड को 5 2 4 तथा सीता इज ब्यूटीफुल को 4 2 9 4 लिखा जाता है। इतना निर्देश दिया। अब इसी पे आधार पर 3 ठो चाहे 2 ठो क्वेश्चन दे देगा। तो आइए, इसमें 2 ठो क्वेश्चन दिया है। पहला दिया है कि इज राधा ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। उसके बाद से एक क्वेश्चन दिया है कि सोहन इज गुड का कोड क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि राधा इज गुड को कैसे ये लिख दिया है 5 2 4। ये समझना है कैसे। अगर आप पैटर्न नहीं समझिएगा तो कैसे कर पाइएगा। तो पहले देखिए कि राधा इज गुड को कैसे ये लिख दिया है 5 2 4। उसके बाद से कैसे लिख दिया है कि सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल को 4 2 9 4 लिख दिया है। तो जब आप इतना समझ जाइएगा तभी जितना भी क्वेश्चन आएगा, आप जैसे कि इस स्टेटमेंट के आधार पर जितना क्वेश्चन आएगा वो आप कर ले जाइएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है कि राधा इज गुड को लिखा जाता है क्या 5 2 4। ये लिखा है कि राधा इज गुड को ये लिखा है 5 2 4। देख रहे हैं राधा में देखिए कितना लेटर है। पहले गिनिए 1 2 3 4 5 5 लेटर। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। इज में कितना लेटर है 2, तो 2 दे दिया। गुड में कितना लेटर है 4। देख रहे हैं 4 दे दिया। तो राधा इज गुड में अब कुछ समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 5 लेटर है तो 5 दे दिया है, 2 लेटर है तो 2 दे दिया, 4 लेटर है तो 4 दे दिया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, ये दिया है ना, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल लिखिएगा तो सीता में देखिए कितना लेटर है 1 2 3 4 4 यहाँ पर भी है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर कितना था लेटर 1 2 3 4 4 इसमें भी आ गया। इज देखिए कितना है 2 लेटर है 1 2 आई और एस 2 यहाँ पर आ गया। अब ब्यूटीफुल में देखिए कितना लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दे दिया। गर्ल में कितना लेटर है 1 2 3 4 लेटर दे दिया। यानी क्या किया है इसमें, आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न ये है कि देखिए जितना लेटर है उतना ही उसका कोड कर दिया है। उसी तरह जब मान लीजिए इतना आप पैटर्न समझ गए तो अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि इज राधा ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए जैसे ऊपर में जो पैटर्न था वही पैटर्न नीचे भी आएगा। तो देखिए इसमें क्या है इज राधा ब्यूटीफुल। तो इज में कितना लेटर है 2 लेटर है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए राधा में कितना लेटर है 1 2 3 4 5 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ब्यूटीफुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। देखिए 259 किसी में दिया हुआ विकल्प में, किस विकल्प में, पहला विकल्प में दिया। हमारा उत्तर क्या है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है मिक्स कोडिंग। बस आपको थोड़ा सा समझना है, समझना का फेर है। एक बार आप समझ जाइए कि आपको मिक्स कोडिंग उसी तरह आ जाएगा। उसमें क्या दिया है सोहन इज गुड का कोड क्या पूछा। तो देखिए सोहन में कितना लेटर है 1 2 3 4 5 5 लिख दीजिए। इज में कितना लेटर है 2 2 लिख दीजिए। और उसके बाद से गुड में कितना लेटर है 1 2 3 4 4 524 किस में है। देखिए आया समझ में, आसानी से समझ में आ गया। आइए हम देखते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन बाकी है क्या। इसमें से कुछ और अगर क्वेश्चन बाकी होगा तो हम देख लेते हैं। देखिए मिक्स कोडिंग है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप अगर समझ जाइएगा, कोई कंपटीशन में बैठिएगा, क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व हो जाएगा।
और मिक्स कोडिंग से देखिए, मिक्स कोडिंग से हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें मिक्स कोडिंग से क्वेश्चन ना आया हो। देखते हैं इसमें कुछ दिया है और मिक्स कोडिंग संभवतः नहीं दिया आना चाहिए। मिक्स कोडिंग से लेकर आपका एक और क्वेश्चन दिया कि राधा इज बेस्ट, राधा इज बेस्ट का कोड क्या होगा। इसी में दे दिया है एक और क्वेश्चन, कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर देखिए राधा इज गुड दे दिया है, तो यहाँ पर राधा इज बेस्ट, राधा इज बेस्ट का कोड क्या होगा, एक का कोड क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है। राधा इज बेस्ट का अगला क्वेश्चन है, वहाँ पर नीचे जगह नहीं था यहीं से, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया। देखिए राधा में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 इज में 2, बेस्ट में 4, इतना ही 524, 524 वही है, सोहन इज गुड वही राधा। अब संभवतः आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस एक बार इसमें क्या कर दिया था, मिक्स कोडिंग है जिसमें मिक्स करके दे दिया कि जैसे इसमें क्या दिया, राधा इज गुड, जो लेटर था, जो इसमें लेटर हुआ था उसी का दे दिया, तो उतना जोड़ कर वहाँ पर लिख दिया था। जैसे कि राधा में 5 लेटर है तो 5 कोड कर दिया, इज में 2 लेटर है 2 कोड कर दिया, गुड में 4 लेटर है तो 4 कोड कर दिया। उसी तरह सीता में 4 लेटर है तो 4 कर दिया, इज में 2 है तो 2, ब्यूटीफुल में कितना कर 9 लेटर है तो 9 कर दिया, गर्ल में 4 है तो 4 कर दिया। और उसी तरह इसमें क्या करते हैं, एक निर्देश दे दिया था, उसमें से 3 ठो क्वेश्चन पूछा था, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए जो व्यक्ति होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है निर्देश में हम लोग को दिया है कि एक निश्चित कोड में राजा इज गुड को 16/4/16 तथा सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल को 16/4/81/16 लिखा जाता है। तो इतना निर्देश दे दिया। अब इस निर्देश के आधार पर हम लोग को 3 ठो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि आल मैन रिच का कोड क्या होगा। उसके बाद से एक क्वेश्चन दिया है कि अभी इज गुड का कोड क्या होगा। उसके बाद से पूछा है कि सोनू इज काइंड का कोड क्या होगा। सोनू इज काइंड का कोड क्या होगा। इन क्वेश्चन पर इतना क्वेश्चन दे दिया। देखिए एक निर्देश दिया, उस निर्देश के आधार पर कितना क्वेश्चन दे दिया हम लोग को। निर्देश के आधार पर हम लोग को 4 ठो क्वेश्चन उठाकर दे दिया है। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले आप देखिए यह इसमें कौन सा पैटर्न दिया। अगर आप लोग पैटर्न समझ गए तो समझिए कि आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आप पैटर्न में आपका दिक्कत आया तो समझिए कि आपको नहीं समझ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या देखिए, राजा इज गुड को लिखा जाता है क्या 16/4/16। अब सोचिए कि 16 कैसे लिख दिया होगा और 4 कैसे लिखा होगा, 16 कैसे लिखा है, देख रहे हैं। और उसके बाद से नीचे पढ़िए कि सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल को 16/4/81/16 लिखा जाता है। अब उसके बाद से पूछा है कि आल मैन रिच का कोड क्या होगा। तो पहले देखिए राजा इज गुड को लिख रहा है क्या 16/4/16। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज का कोड 4 दिया है, यहाँ पर भी 4 दिया। देखिए यहाँ पर देखिए इज में कितना लेटर है, 2 लेटर है ना, एक आई है एक यस है। तो आई और एस 2 लेटर है तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग हम लोग का 4 होता है। तो यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए अब उठाइए यहाँ से राजा में देखिए कितना लेटर है, तो राजा में 4 लेटर है, 4 लेटर है ना। तब 4 लेटर है तो 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग हम लोग का 16 होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 16 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए गुड में कितना लेटर है, 2 4 लेटर है, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा हम लोग को 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग को 16 मिल गया। अब देखिए यहाँ से पूछा है कि सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल को फिर से लिखा जाता है 16/4/81/16। तो देखिए सीता में कितना लेटर है, 1 2 3 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16। यहाँ पर भी 16 लिख दिया।
ईज में कितना लेटर है, 1 2, 2 है ना, 2 का वर्ग 4 है, यहाँ पर भी है। ब्यूटीफुल में देखिए, ब्यूटीफुल में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है ना, तो 9 का वर्ग क्या हो जाता है, 9 का वर्ग हम लोग का 81 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा गर्ल में कितना लेटर है, 1 2 3 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हम लोग को 16 हो जाएगा, मिल गया ना। सीता में 4 लेटर है तो 4 का वर्ग हम लोग को 16 मिल गया। ईज में 2 लेटर है तो 2 का वर्ग हम लोग का 4 मिल गया। 81 में ब्यूटीफुल में कितना वर्ग, 9 लेटर है, 9 का वर्ग क्या आता है 81 मिल गया। उसी प्रकार गर्ल, गर्ल में कितना लेटर है, 4 लेटर है तो 4 का वर्ग हम लोग क्या मिल गया 16 मिल गया, इतना तो मिल गया। यानी इसमें निर्देश से आपको कुछ समझ में आया है, इस निर्देश से हमको यह समझ में आया कि जितना जो लेटर दिया है उसी का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया है। जैसे राजा में 4 लेटर है तो 4 का वर्ग कर दिया, ईज में 2 लेटर है तो 2 का वर्ग कर दिया, गुड में 4 लेटर है तो 4 का वर्ग कर दिया, तो 4 का वर्ग 16। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए आल मैन रिच, ये दिया है आल मैन, तो आल में कितना लेटर है, तो आल में 3 लेटर है, मैन में कितना लेटर है 3 है, रिच में कितना लेटर है, तो रिच में 4 लेटर है। तो देखिए आल, आल में 3 लेटर है नो, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हम लोग का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 4, फिर से मैन 3 का वर्ग 4, उसके बाद से रिच में 4 लेटर है, 4 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग 4 लिख रहे हैं, 3 का वर्ग 9 होता है नो, 3 का वर्ग 9 और उसके बाद से 4 का वर्ग कितना होता है 16। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और उसके बाद से 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। देखिएगा 9 9 16 किस विकल्प में है, पहला विकल्प में है हम लोग को 9 9 16, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 9 16। उसी प्रकार यहाँ पूछा है कि अभी इज गुड का कोड क्या होगा। देखिए एक निर्देश दे देता है, हम लोग को कितना क्वेश्चन दे दिया, 3 क्वेश्चन दे दिया। अब उसी प्रकार यहाँ पर भी खोजिए, अभी, अभी में कितना लेटर है 1 2 3 4, 4, 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग 16 होता है। ईज में 2 लेटर है ना, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, गुड में कितना लेटर है 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 16 4 16। उसी प्रकार पूछा है कि सोनू इज काइंड, सोनू इज काइंड है तो या सोनू इसका कोड क्या हो जाएगा, तो सोनू में देखिए कितना लेटर है 1 2 3 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा हम लोग 16 हो जाएगा। ईज में 2, 2 का वर्ग 4, उसके बाद से काइंड में कितना लेटर है 4, 4 का वर्ग 16, 16 16 4 16 मिल गया ना। इतना हमको आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा, मिक्स कोडिंग समझ में आ जाएगा। कहीं कंपटीशन में बैठिएगा काम बन जाएगा मिक्स कोडिंग से। ये थोड़ा सा बस समझने का फेर है। समझ में आ गया होगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और हमारे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल कुछ। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है कि एक निश्चित कोड में दैट दिस आर को G28 J23 G21 यानी G21 तथा बोस इज राइट को R28 I28 Y38 लिखा जाता है तो ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। उसके बाद से पूछा है कि सोहन का कोड क्या होगा। उसके बाद से पूछा है कि सीता प्रेम का कोड क्या होगा। और एक और क्वेश्चन दिया, उसका अभी जगह नहीं बचा है, उसके लिए हम कहाँ देखेंगे, अभी इसके बाद लिख देंगे। इसमें क्या दिया है कि एक निश्चित कोड में दैट दिस आर को क्या लिखा जाता है G28 Z23 G21 तथा बोस इज राइट को R28 I28 Y38 लिखा जाता है तो ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब पहले आप यह सोचिए कि यह कहाँ से लिखा होगा, G28 कहाँ से लिखा होगा, Z23 कहाँ से लिखा होगा, G21 कहाँ से लिखा होगा, R28 कहाँ से लिख दिया होगा, I28 कहाँ से लिख दिया होगा, Y38 कहाँ से लिख दिया होगा। अगर आप इतना समझ गए तब तो आप कर ले जाइएगा।
तो पहले आप पैटर्न को पकड़िए कि यह कैसे यह इसका पैटर्न दिया हुआ। यहाँ देखिए कैसे यह लिखा होगा। डैट दिस आर को लिख दे रहा है G28, Z23, G21। यहाँ आप देखिए अब बोस इज राइट को लिख दे रहा है R28, I28, Y38। यहाँ पर कुछ देखिए टी पहले लेटर टी पहले भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आर है। अब देखिए टी का अपोजिट क्या हो जाता है, तो टी का अपोजिट हम लोग का होता है जी। मैंने पढ़ाया था कई बार अपोजिट, जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट हम लोग का जेड होता है। उसी तरह बी का अपोजिट हम लोग क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है हम लोग का, जेड होता है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। मैं बताया था, मैं पढ़ा रहा था पहले, तो इसमें बता दिया था टी का अपोजिट क्या है, जी टी रोड बताया था। तो टी का अपोजिट क्या है, तो हम लोग का टी का अपोजिट हम लोग का जी है। टी का अपोजिट हम लोग क्या मिल गया, जी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी दो ठो जी भी मिल गया। दो ठो टी था तो दो ठो जी, यानी अपोजिट दे दिया था। उसके बाद से यहाँ आप उठाइए, अब आप उठाइए देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। देख रहे हैं ना, ए का अपोजिट भी हमको जेड मिल गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से डैट डीस आ रही मिल गया। अब देखिए अब यह देखिए कि ये तो हमको मिल गया कि लेटर कैसे लिखा होगा। तो लेटर कैसे लिखा है, लेटर क्या करे सबका अपोजिट कर दिया है। जो पहला लेटर दिया था, जैसे यहाँ पर टी है तो टी का अपोजिट जी, जी ए का अपोजिट जेड। जैसे यहाँ पर देखिए टी का अपोजिट क्या मिलता है, टी का अपोजिट जी, जी टी रोड जी जी, ए का अपोजिट जेड जेड। अब यहाँ पर उठाइए, अब देखिए यह कहाँ से लिख दिया है। यहाँ पर 28 कहाँ से लिखा होगा, 23 कहाँ से लिखा होगा और 21 कहाँ से लिखा होगा। इतना बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से कहाँ से ही टी ए का अपोजिट जेड, ये तो मिल गया हमको। अब देखिए कहाँ से लिखा होगा 23, तो हम लोग को देखिए आर आता है हम लोग को कितने नंबर पर, आर आता है हम लोग को 18वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर। दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिल गया 23। यानी इसमें क्या कर दिया है, लास्ट लेटर का क्या कर दिया, लास्ट लेटर के जो प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। देखिए आर का 18 होता है, ई का 5, 23 आ गया यहाँ पर। उसी तरह आप यहाँ पर जोड़िए इज, लास्ट लेटर है ना है आई और एस। तो आई का कोड कितना होता है, तो आई का कोड 9 होता है और एस का कोड कितना होता है, तो एस का कोड हम लोग का 20 होता है। जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 29 दिया है 29। नहीं 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 नहीं, आई का कोड हम लोग का 8 होता है शायद, हाँ आई का कोड 8। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9। हाँ यहाँ पर हम लोग का 28 नहीं रहेगा, आई का अगर 9 होता है तो यहाँ पर हम लोग का 29 होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, प्लीज पहले। हाँ देखिए आई का कितना मिल गया हम लोग का, अभी रुकिए, टी का 20, हाँ ठीक है। आई का हम लोग का कितना होता है, आई हम लोग का होता है यस का हम लोग का, या ठीक है 28 है। मैंने यस का प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखे, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है और टी का कितना होता है, टी का 20 होता है। अब जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 28 मिल गया ना, 9 9 18 28 मिल गया आई और एस का यहाँ पर 28। अब जोड़िए यहाँ पर है कहाँ से लिखा होगा, 28 भी मिल गया हमको, जेड मिल रहा है, जेड वाला भी मिल गया। अब एक मिला है 21 है बाकी है। यहाँ पर जोड़िएगा ए टी का, ए का प्लेस वैल्यू कितना है तो 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। तो जोड़िएगा तो कितना होगा 21 मिल गया हमको, ये भी तीनों को मिल गया। यानी हम लोग को क्या थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ गया
कि कहाँ से है जी लिखा है, कहाँ से 28 लिखा है, कहाँ से 23 लिखा है, कहाँ से 21 लिखा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से दिख रहे होंगे तो। देखिए इसमें क्या कर दिया है, इसमें ई क्या कर दिया है यह कि ए, इसमें पहला लेटर दिया था उसका क्या कर दिया, पहले लेटर का ये क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया है। और उसके बाद से क्या कर दिया, लास्ट जो लेटर है तो लेटर को क्या कर दिया, प्लेस वैल्यू को लिख कर जोड़ दिया, लास्ट दो लेटर के प्लेस वैल्यू को लिख कर यह जोड़ दिया है। देखिए तो इसमें पैटर्न क्या मिल गया हम लोग को, फर्स्ट लेटर का क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर का अपोजिट कर दिया है और लास्ट दो लेटर को क्या कर दिया, उनका प्लेस वैल्यू जोड़ दिया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, वाई दिया है, वाई दिया है। अब देखिए यहाँ पर 38 कहाँ से लिखा है, बी का अपोजिट वाई मिल गया, आई का अपोजिट आर, देखिए आर भी मिल गया, फिर से आर का अपोजिट आई होता है, ई मिल गया हमको। जैसे नहीं मैं पढ़ाया था बॉय पढ़ाया था, और उसके बाद से मैं पढ़ाया था बॉय आज, और उसके बाद क्रैक्स, और उसके बाद से ड्यू, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अपोजिट को यह हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से तो इतना हो गया, हमको यह कहाँ से मिल गया, फर्स्ट लेटर का अपोजिट मिल गया ना हम लोग को। जैसे कि हम लोग का अपोजिट क्या मिल गया, बी का अपोजिट वाई मिल गया, आई का अपोजिट आर मिल गया, आर का अपोजिट क्या मिल गया, आई मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए अंक हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा यस दिया है ना, दोनों लास्ट लेटर का यस दिया है। अब ध्यान दीजिए यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग का यस का जो प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का होता है, यस का प्लेस वैल्यू हम लोग का होता है 19 दोनों जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 38। और बी का अपोजिट वाई 38 दिया है, मिल गया हम लोग को। अब यहाँ से उठाइए, अब यहाँ से लास्ट लेटर को अब यहाँ से उठाइएगा। आई का अपोजिट कितना होता है, आर ना, आई का अपोजिट आर, हाँ आई का अपोजिट आर। ईज का कोड उठाइएगा, आई का होता है हम लोग का 9 और यस का कितना होता है 19, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 28। और उसके बाद से आर 28, हाँ आई का अपोजिट आर 28 भी मिल गया हम लोग को। अब उठाइए यहाँ से, देखिए आर एच टी का उठाइए, लास्ट वाला को उठाइए, अभी मिल गया। लास्ट वाला को उठाइए, क्या मिल रहा है एच का ना, तो एच का कितना होता है, तो एच का हम लोग का 8 होता है, टी का कितना होता है, टी का हम लोग का 20 होता है, जोड़िएगा तो 28 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 28 मिल गया ना, और क्या मिल गया हम लोग का, आर का अपोजिट क्या मिलेगा, आर का अपोजिट हम लोग का आई मिल गया, आई 28 दिया है। सब कोड हमको मिल चुका है। अब हमको कोड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन हमको करना है, पैटर्न तो हमको समझ लें, जो क्या होगा कि कॉपी किताब कलम लेकर जो बैठा होगा वो लिख लेगा एक बार पैटर्न। इसमें लिखा है क्या है, फर्स्ट लेटर का इसमें क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया है, और उसके बाद से क्या कर दिया, सेकेंड दो लेटर का क्या कर दिया, उनका प्लेस वैल्यू लिख कर जोड़ दिया। यहाँ पर जो कॉपी की कलम पैटर्न को लिख लीजिएगा, क्या किया यह फर्स्ट लेटर का ये क्या कर दिया, फर्स्ट लेटर का यह अपोजिट किया है, और उसके बाद से क्या कर दिया, लास्ट दो लेटर को ये क्या कर लिया है, लास्ट दो लेटर को यह ऐड कर लिया है, फर्स्ट लेटर का अपोजिट कर लिया है, और उसके बाद से लास्ट दो लेटर को क्या कर लिया है, यह उनका प्लेस वैल्यू को जोड़ लिया है, लास्ट टू लेटर का प्लेस वैल्यू को यह जोड़ लिया, लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पैटर्न ना, पैटर्न समझ में आ गया, तो अब कोई क्वेश्चन होगा आप कर लीजिएगा। आइए हम एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं। क्या दिया, ब्यूटीफुल का कोड पूछा है, तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको फर्स्ट लेटर का क्या करना है, अपोजिट करना है। तो बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट हम लोग का वाई होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट हम लोग का वाई होता है। तो हमने बी का अपोजिट क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी का अपोजिट वाई लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए लास्ट दो लेटर का क्या हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो लास्ट दो लेटर क्या है, यू और एल है ना, तो यू का कोड कितना होता है 21 होता है, और एल का कोड कितना होता है 12 होता है। जोड़िएगा तो कितना मिलेगा हम लोग को 3, हाँ फिर से 3,
y33 दिया है, क्या दिया है, तो y33 हम लोग का उत्तर क्या मिल जाएगा, y33 मिल जाएगा। अब पूछा है कि सोहन का कोड क्या होगा, सोहन का कोड क्या होगा। तो पहले उठाइए फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर का अपोजिट क्या होता है, तो मैं बताया था हाई स्कूल। यच का अपोजिट क्या होता है, यस, तो क्या होता है, यच का अपोजिट यस होता है, यस का अपोजिट एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, एच। यस का अपोजिट क्या मिल गया, हम लोग को एच मिल गया। अब दी लास्ट दो लेटर को जोड़िए, ए और एन को। यह फर्स्ट का आता है एन कितने लेटर पर आता है, एन आता है हम लोग को 13वें नंबर पर, नहीं 14वें नंबर पर, हाँ 13 जोड़िएगा तो कितना मिले 15। यच 15 किस में आया है, किसी विकल्प में, यच 15 पहले वाला में, यह हमारा सही हो गया। अब देखिए अब हमारा क्या बच रहा है, सीता प्रेम का कोड क्या पूछेगा, पूछा है कि सीता प्रेम का कोड क्या होगा, सीता प्रेम का कोड क्या होगा, सीता प्रेम का कोड पूछा है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट लेटर का क्या करना, अपोजिट करना है ना। तो यस का अपोजिट क्या होता है, तो यच होता है। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए लास्ट है ना, दो लेटर है, तो टी आता है हम लोग को 20वें नंबर पर, ए आता है पहले नंबर, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 21। अब यहाँ से उठाइए, अब पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट के होता है, मैं बताया था के पी कमला पसंद। पी का अपोजिट क्या होता है, पी मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट दो लेटर ई तथा एम, तो ई का कोड कितना 5 होता है और एम का कोड कितना होता है 13, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 18, के 18, यानी कहीं दिया है एच 21, के 18 किस विकल्प में दिया है, एच 21 के 18 पहला विकल्प दिया है हम लोग का यह। अब देखिए एक और इसी में क्वेश्चन दिया है कि थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग किया है, दिया है कि वाई, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y19 का कोड क्या होगा, y19 का कोड क्या होगा, इसी क्वेश्चन में दिया है, इसी क्वेश्चन पर आधार पर दिया है, निर्देश के आधार पर कि y19 का कोड क्या होगा, कोड क्या होगा, y19 का कोड क्या होगा। देखिए इसमें 4 ठो विकल्प दिया है, एक विकल्प दिया है बोस, दूसरा विकल्प दिया है हम लोग का मनीष, तीसरा विकल्प दिया हम लोग का सोहन, चौथा विकल्प दिया हम लोग को विनोद, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से क्या दिया है, y19 का कोड पूछा है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निर्देश में क्या दिया था, निर्देश में दे दिया था, उसके बाद से हमने पैटर्न को पकड़ा था। तो जब पैटर्न को हमको पकड़ा गया तो उसमें हमको मालूम चला कि इसमें फर्स्ट लेटर का क्या किया था, अपोजिट किया था, और लास्ट दो लेटर को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। तो अब हमको यह उत्तर वही पैटर्न दिया था। तो देखिए y किसका अपोजिट होता है, तो y हम लोग का अपोजिट होता है b का, ठीक है। तो b किस किस विकल्प में, पहले में है और चौथे में है, दो में नहीं होता है, दोनों कट गया है, दोनों हम लोग का कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको अपोजिट चाहिए। तो अपोजिट y का अपोजिट क्या था, तो y का अपोजिट b होता है। तो b देखिए, अब देखिए लास्ट लेटर को जोड़िए, लास्ट दो लेटर को, अगर लास्ट दो लेटर को जोड़ने पर आपको, लास्ट दो लेटर को जोड़ने पर अगर आपको इतना जो दिया है 19 मिल जा रहा है, वही हमारा विकल्प सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यस यस दिया है ना, इसमें भी बी है, इसमें भी है। तो यस यस दिया है तो पहले यस का लेटर के प्लेस वैल्यू कितना था 19, फिर से 19 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 38 मिलेगा, 19 दूनी 38, 38 तो हमको चाहिए नहीं, 19 चाहिए। थोड़ा इसको जोड़िएगा ओ को, हाँ उसके बाद से डी को, तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है, और डी का प्लेस वैल्यू 4, दोनों को जोड़ेगा तो कितना मिलेगा 19 बी, हाँ वाई का अपोजिट, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर का अपोजिट वाई, हाँ बी का अपोजिट वाई, और उसके बाद से लास्ट लेटर है दो ठो जोड़े तो हमको कितना मिलेगा 19 मिल गया ना। किस विकल्प से मिला है, तो हमको विनोद से मिला है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही विनोद हो जाएगा।
आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था या थोड़ा सा दिमाग लगाया था, लेकिन इतना आसान तरीक़ा से बता दिया गया कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या दिया है, एक निश्चित कोड में डे डेट नेवर को Z26, V23, Z21 तथा सम टाइम प्रेजेंट को V24, 34, R18, L18 लिखा जाता है। निर्देश में दिया है। उसके बाद से क्वेश्चन में दिया है कि R13 का कोड क्या होगा, FIR का कोड क्या होगा, फायर का, उसके बाद से फेमिनिज्म का कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप देखिए कि कहाँ से Z लिखा है, कहाँ से V लिखा है, कहाँ से फिर से Z लिखा है, फिर से लिखा है, कहाँ से 26 लिख दिया है, कहाँ से 23 लिख दिया है, कहाँ से 21 लिख दिया। उसके बाद से यहाँ देखिए कहाँ से यह V लिख दिया है, कहाँ से R लिख दिया है, कहाँ से L लिख दिया है। ये सब लेटर पहले समझिएगा। उसके बाद से आप पकड़िए कि कहाँ से यह अंक उठा कर लिख दिया, जैसे 34 कहाँ से लिख दिया है, 18 कहाँ से लिख दिया है, वहाँ पर 26 कहाँ से लिख दिया है, 23 कहाँ से लिख दिया है, 21 कहाँ से। इतना तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, एक निश्चित कोड में डे डेट नेवर को क्या लिखा जाता है, Z26, V23, Z21। सम टाइम प्रेजेंट को लिखा जाता है V34, R18, L18 लिखा जाता है। तो पूछा है कि L13 का कोड क्या होगा, L13 का कोड क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, L13 का कोड पूछा है ना, पहले पैटर्न को समझिए। देखिए कहाँ से Z लिखा है, कहाँ से V लिखा है, फिर से Z लिखा है। तो हमारे अपना भी दिमाग लेके देखिए कि एक पढ़े हैं अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, एक भावेल होते हैं और क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तो यानी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन होते हैं, तो A, E, I, O, U, A, E, I, O, U। अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि A और B में क्या अंतर है, तो हम यही बताते हैं कि क्या है, A हम लोग का क्या है, स्वर है, और B हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए A, E, I, O, U 5 ठो स्वर होते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न उठाइएगा, देखिएगा सबसे बड़ा वावेल इस डे में कौन दिया है, तो इसमें डे में तो वावेल हम लोग का क्या है, A, और A का अपोजिट उठाइएगा तो क्या होता है, A का अपोजिट होता है हम लोग का Z। और उसके बाद से उठाइए Z, इसमें उठाइएगा सबसे बड़ा वावेल कौन है डैट में, तो हम लोग का क्या है, A है, तो A का अपोजिट Z। यहाँ पर उठाइए सबसे बड़ा वावेल क्या है, तो E है, तो E का अपोजिट क्या होता है, तो E का अपोजिट हम लोग का आता है V। ये भी मैं बता चुका हूँ। अब देखिए हमको 2 ठो Z भी है, V मिल गया, Z V इतना मिल गया। अब हमको इसमें क्या लिखना है, अब हम इनका प्लेस वैल्यू हमको इनका लिखना है। जैसे कि अब इनका प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि अब प्लेस वैल्यू उठाइए, यहाँ पर प्लेस वैल्यू हम लोगों का A का Z। अब देखिए 26 कहाँ से लिखा है, 26 कहाँ से लिखता है, 23 कहाँ से लिखते हैं, 21 कहाँ से लिख दिया। इनका हम सबको हमको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 ठो दिया ना, A और Y, तो A का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 होता है, Y का कितना होता है, 25 होता है। तो दोनों को जोड़े कितना 26 मिलेगा, मिल गया ना। 26 कहीं दिया है 26 हमको मिल गया। फिर से यहाँ पर उठाइएगा इन दोनों का प्लेस वैल्यू, A का कितना होता है, 1 होता है, T का कितना होता है, 20 होता है। तो जोड़िएगा तो कितना मिल गया, 21 दिया है, क्या कहें 21 भी हमको दिया है, मिल गया 21। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट वाले E और R को, इसका 5, इसका 18, जोड़िएगा तो कितना मिल गया, 23। इतना हमको मिल गया 23, इसका हमको क्या मिल गया, 23 मिल गया ना। 23 भी मिल गया, 21 भी मिल गया, 26 मिल गया, इतना हमको मिल गया। Z26, V23, Z21, यानी हमको यहाँ पर क्या मिला, लेटर भी मिल गया और हमको क्या मिल गया, लेटर भी मिल गया और हम लोग को क्या मिल गया, अंक भी मिल गया। अब ध्यान दीजिए, क्या ऐसा इसमें भी है, इसमें भी चेक कीजिए, चेक कीजिए। सबसे बड़ा इसमें हम लोगों का स्वर कौन सा है, तो O है। O का अपोजिट क्या होता है, तो O का अपोजिट हम लोग का होता है L। L दिया है। अब देखिए इन दोनों का थोड़ा प्लेस वैल्यू जोड़ लीजिए, M और E का। तो M का प्लेस वैल्यू होता है हम लोग का 13 और E का होता है कितना, 5।
दोनों को जोड़ेगा तो 13, यल 13 दिया हुआ है कहीं, नहीं 13 5 18, 18 हमको मिल गया ये वाला। और फिर से आप देखिए सबसे बड़ा अपोजिट क्या मिल गया हमको, सबसे बड़ा अपोजिट कह रहे हैं वावेल आई, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट आर होता है, आर दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों को थोड़ा प्लेस वैल्यू जोड़िएगा, यम और ई को, इसको भी जोड़िएगा तो 18 आएगा। अभी निकाले हैं इसमें प्लेस वैल्यू, सबसे बड़ा स्वर कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्वर हम लोग का ई है, ई का अपोजिट क्या होता है भी दिया हुआ। अब प्लेस वैल्यू जोड़िएगा, यन का हम लोग कितना होता है 14 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 34, भी 34 भी दिया हुआ है। ये सब मिल गया, यानी हमको कहाँ से अंक आया है वो भी मिल गया, कहाँ से हमको लेटर आया है वो भी मिल गया, ये सब हमने निकाले। यानी हमको पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या था कि इसमें पैटर्न यही है कि क्या कर दिया, हाईएस्ट वावेल का क्या कर दिया, यह अपोजिट लिखा हुआ है, हाईएस्ट वावेल का ये क्या लिखा, हाईएस्ट वावेल को ये क्या कर लिया, हाईएस्ट वावेल का यह अपोजिट लिखा हुआ है। और उसके बाद से क्या कर दिया, हाईएस्ट वावेल का अपोजिट कर दिया है। और उसके बाद से क्या कर दिया है, लास्ट जो लेटर है ना उनका क्या करे, प्लेस वैल्यू लिख कर जोड़ दिया है। लास्ट लेटर का क्या करे, प्लेस वैल्यू लिख कर या ऐड कर लिया। वैसे ही इसमें भी पैटर्न समझिए, पूछा है कि यल 13 का कोड क्या होगा, यल 13 का कोड क्या होगा, यल 13 का। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा वावेल हमको क्या करना, पहले तो हमको क्या खोजना है, सबसे बड़ा वावेल खोजा जाता है। और उसके बाद से क्या करें, उस वावेल को हमको क्या करना है, उस हाईएस्ट वावेल का अपोजिट लेना है। और उसके बाद लास्ट लेटर का हमको क्या करना है, लास्ट लेटर का हमको प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो देखिए OUTE, इसमें सबसे बड़ा वावेल हम लोग का क्या है, तो सबसे बड़ा वावेल हम लोग का इसमें यू है। यू का अपोजिट क्या होता है, तो यू का अपोजिट हम लोग का होता है एफ होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। तो एफ हमको चाहिए नहीं, हमको यल चाहिए। देखिए यल किसका अपोजिट होता है, इसमें थोड़ा देखिएगा सबसे बड़ा अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट क्या होता है, तो ओ का अपोजिट होता है एल, एल मिल गया हमको, ओ का अपोजिट एल। अब लास्ट का इसमें इनको जोड़िएगा, देखिएगा 13 आ रहा है, ए और यल का प्लेस वैल्यू तो इसका +1 इसका 12, जोड़िएगा तो कितना मिल गया 13 मिल गया, यल 13। यल 13 किसका कोड मिल रहा है, मोरल का मिल रहा है। आसानी से समझ में आ गया होगा। बस हमने क्या कर रहा है कि इसमें यही ना पैटर्न है कि क्या कर दिया है, यह हाईएस्ट वावेल को ये क्या कर दिया, हाईएस्ट वावेल का यह अपोजिट कर दिया, लास्ट दो लेटर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया है। उसी तरह पूछा है कैसे FIR का कोड क्या होगा। तो इसमें देखिए कि FIR में सबसे बड़ा वावेल कौन है, तो इसमें आई है। आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट आर होता है। लास्ट दो लेटर को जोड़िए, RE का प्लेस वैल्यू 18 + 5 = कितना बने 23। R 23 किस में दिया हुआ, दिया है R 23, पहला विकल्प है हम लोग का उत्तर ये होगा। अब देखिए फेमिनिज्म का पूछा है, फेमिनिज्म का कोड पूछा है। फेमिनिज्म का कोड पूछा है तो हमको क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वावेल लेना है ना। तो सबसे हाईएस्ट वावेल तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, लास्ट दो लेटर को जोड़िए। यस का हम लोग का 19 होता है, यम का हम लोग कितना है 13 होता है, फिर यस यम का तो जोड़िए 9 3 12, कितना मिलेगा हमको 32 दिया है क्या, R 32 यह हम लोग कोड होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यह हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो समझ में आए तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों।